वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज मैं आपको जो है वो इंट्रोडक्शन दूंगा पावर बीआई का। पावर बीआई होता क्या है और थोड़ा सा डैशबोर्ड का भी इंट्रोडक्शन दूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे पावर बीआई का। देखिए, पावर बीआई एक जो सॉफ्टवेयर है, एक बिजनेस इंटेलिजेंट टूल है जिसका कंपनीज यूज करती है डेटा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। ओके, समराइज वे में डेटा को दिखाने के लिए, ताकि उससे डिसीजन मेकिंग उनके लिए आसान हो सके। जो डेटा है एक्सेल पे, डेटा अगर मान लीजिए दिखेगा, तो एक्सेल पे जो डेटा जो दिखेगा, लेकिन उससे कुछ इंसाइट्स नहीं निकाल पाते हम अपनी आंखों से देख के। तो जो पावर बीआई जो इसमें हेल्प करता है कंपनीज को, वो ये हेल्प करता है कि एक जो भी लार्ज डेटा को एक समराइज वे में, शॉर्ट वे में दिखाता है चार्ट्स के थ्रू। ओके, और इससे जो काफी हेल्प होती है कंपनियों को डिसीजन मेकिंग में। तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है पावर बीआई का। तो देखिए, ये मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पे मैंने जो है वो पावर बीआई पिन कर रखा है टास्क बार पे। तो जस्ट इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए अभी ये ओपन होगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ओपन के वक्त इंटरफेस कैसा होता है, हम इसमें डेटा लोड कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा पावर बीआई जो है वो जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको ये शो होगा। यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट अ डेटा सोर्स और स्टार्ट विद अ ब्लैंक रिपोर्ट। ओके, तो आप जो है इन इन सोर्स जो है वो डेटा जो है वो आप फैच कर सकते हो। ब्लैंक रिपोर्ट भी ओपन कर सकते हो या किसी डेटा हब से ले सकते हो, एक्सेल बुक से ले सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक लर्न विद सैंपल डेटा है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, या कोई अदर सोर्स है आपके पास डेटा का, तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप उस अदर सोर्स से भी डेटा फैच कर सकते हैं। अभी जो है वो मैं ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊंगा। मुझे बस इंटरफेस आपको बताना है। ओके, तो देखिए आपको जो हमेशा है इस तरह का एक जो है वो डेस्कटॉप शो होगा जब भी आप पावर बीआई ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है, राइट। आप देखिए ये सेम ऑप्शन यहाँ पे भी मेंशन है कि इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल। ओके, पेस्ट डेटा इनटू ए ब्लैंक टेबल, यूज सैंपल डेटा। जो सोर्स वहाँ बाहर था, इससे पहले वाले विंडो में अवेलेबल था, वो सेम सोर्स जो है यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, आप देख सकते हैं हमारे पास पहले यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है। फाइल के ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है कि आप डेटा यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। ओके, सेव एज कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं, गेट डेटा कर सकते हैं, यानी कि वही जो आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहीं से आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोर्ट यानी सेव करना है वहाँ पे, इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ से एक पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जब भी आपको डेटा जो है वो पब्लिश करना है, जो जब हम ऑफिस में वर्क करते हैं तो उनके जो है एक सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है। कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो हम जो है वो डेटा पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। यहीं पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपने साइन इन नहीं कर रखा है। अभी मैंने नहीं कर रखा है। ओके, बट आप जब भी ऑफिस में यूज करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑफिस की आईडी के साथ साइन इन रहेगा, ये ऑलरेडी ही। ये ऑप्शंस एंड सेटिंग्स है, ये मैं बाद में बताऊंगा यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो चलिए बैक टू विंडो चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेम जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे सेम ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये यही सेम ऑप्शन जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, राइट, है ना। कि आप तो आपने फर्स्ट देखा जब हम यहाँ पे पावर बीआई ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको डेटा सोर्स का ऑप्शन मिलता है। एक यहाँ पे डेटा सोर्स का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिलता है, राइट, और दूसरा डेटा सोर्स का ऑप्शन जो है आपको मिलता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे डेटा सोर्स जो है वो कई कई तरह से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो। फर्स्ट टैब जो आपको देखेगा यहाँ पे, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो फर्स्ट टैब रहेगा। यहाँ पे आप देखिए होम टैब, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प। तो एक एक करके जब भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा जब भी मैं इन फंक्शंस का यूज करूंगा। ओके, अभी जो है आप एक ओवरव्यू लीजिए ये होता क्या है, क्योंकि बेस्ट तरीका जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी विजुअलाइजेशन टूल को सीखने का होता है जब हम उस पर लाइव काम करेंगे। ओके, बस इसलिए मैं बस बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ इंसर्ट का टैब है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको मॉडलिंग का मिलेगा, यहाँ पे व्यू मिलेगा, ऑप्टिमाइज मिलेगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली एक हेल्प का टैब मिलेगा जो कि सभी में होता है अवेलेबल।
देखिए होम के टैब में सेम आपको गेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसपोज का मिलेगा। जब भी हम डेटा को कोई फर्स्ट ट्रांसपोज का ऑप्शन हम गाइस तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा है और वो हमने उसको फिल्टर नहीं कर रखा हो, ओके, तब उसको ट्रांसपोज करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे ताकि जो है हम उसको यूज कर पाए। कॉर्नर में गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, कि एक विजुअलाइजेशन का यहाँ पे आपको आपको एक ऑप्शन दिया गया है, राइट। तो जो भी मेनली डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे, जो भी चार्ट क्रिएट करेंगे, वो इसी से जो है हम चार्ट ऑप्शन जो है वो पिक करेंगे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चार्ट्स के जो है वो पैटर्न दिए गए हुए हैं कि किस किस तरह के चार्ट होते हैं, ओके। वो एक एक करके मैं समझाऊंगा जब भी मैं यहाँ पे डेटा का यूज करूंगा और उस डेटा में इन चार्ट्स का यूज करूंगा। तो वहीं पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन तब यूज होता है जब भी आप डेटा को फिल्टर करके कोई भी पर्टिकुलर डेटा ही ओनली आपको दिखाना हो। तो यहीं पे आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पे एक आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, है ना, 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन क्या क्या यहाँ पे काम करते हैं, ओके। तो ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन जो ये बताता है कि आप डैशबोर्ड एरिया पे है ना, यानी कि आप डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं अभी। ये ऑप्शन जो आपको बताएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको बताएगा कि आप जो है वो जब भी हमें कोई डेटा जो है वो चेक करना है कि उस क्या टेबल रेंज है, उसमें क्या डेटा अवेलेबल है ना, और या फिर उसमें डेटा क्या फॉर्मेटिंग से है या कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी हो, तो हम टेबल व्यू में जाके जो है इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। वहीं पे जो एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे डेटा मॉडलिंग का ऑप्शन होता है, ओके। डेटा मॉडलिंग का मतलब है यहाँ पे कि आपको जो भी डेटा हम रिलेशन बनाना चाहते हैं मल्टीपल शीट्स से, जैसे मान लीजिए हमारे पास उस शीट्स के थ्रू हमें मल्टीपल डेटा को फैच करना है, तो जो भी हम यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे पेज टू पेज या टेबल टू टेबल में, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी इतना ध्यान मत दीजिए, अभी आई नो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा होगा यहाँ पे डेक्स क्वेरी का, यानी कि जब हम एक्सेल में यूज करते हैं तो हम फॉर्मूलेस का यूज करते हैं, और जब हम पावर बीआई में यूज करते हैं तो हम डेक्स क्वेरी का यूज करते हैं किसी भी फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, ओके। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोपायलट यहाँ पे आपको मिलता है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का एआई। तो आप इसका यूज कर सकते हैं इसकी हेल्प लेने के लिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे गाइस, राइट, ये देखिए, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ये है डेस्कटॉप व्यू। यानी कि जो भी आप रिपोर्ट बनाते हैं आप इसको डेस्कटॉप व्यू पे देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मोबाइल व्यू का ऑप्शन है। यानी कि आप जो है वो पावर बीआई जो डेस्कटॉप आप बनाते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो मोबाइल में कैसे दिखेगा, तो इस व्यू को आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मोबाइल में जो है वो कैसा दिखेगा आपका पावर व्यू का डैशबोर्ड। यस गाइस, हम पावर व्यू का जो डेस्कटॉप है डैशबोर्ड है, हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं उसको दिखने के लिए, ठीक है। एक्सेल का नहीं कर सकते, बट पावर एआई का हम डैशबोर्ड यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है ना, पेजेस का जो है वो ऑप्शन है, पेज वन। फिर यहीं पे जैसे आप देखेंगे तो एक और यहाँ पे प्लस का आइकन है। तो ये प्लस का आइकन क्या करता है, मान लीजिए हमें एक ही पावर बीआई में मल्टीपल डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, एक ही पावर बीआई पेजेस पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पेज वन है, फिर यहाँ पे जो है वापस से प्लस करेंगे, पेज टू हो जाएगा, पेज थ्री हो जाएगा। यानी कि जितने भी यहाँ पे जो है वो आप यूज करेंगे पेज वन टू थ्री या डैशबोर्ड के लिए, तो आप मल्टीपल पेजेस का यूज कर सकते हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए, ठीक है। बहुत से कंपनी में जो है आप देखेंगे तो वन टू थ्री नहीं 10 15 तक यहाँ पे डैशबोर्ड जाता है, ओके। वो आप धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक डेटा इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो मैं एक जस्ट डेटा इंपोर्ट करके बताता हूँ कि इंपोर्ट हम करते कैसे हैं डेटा। एक एक्सेल का डेटा मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, तो एक विंडो पॉपअप हुई है। मेरा डेटा जो है एक्सेल का वो यहाँ डेस्कटॉप पे है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये मेरा फॉर्मेटिंग करके एक फाइल है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई डेटा मेरे पास फॉर्मेट है नहीं। तो ये एक पेज है मेरे पास जो एक्सेल का शीट था, उसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, ये लोड लेगा, कुछ समय लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो दिखाएगा आपको, आप देखिए।
तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि कितने जो है वो पेजेस अवेलेबल हैं आपके इस एक्सेल फाइल में। तो आप एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक, दो, तीन एंड चार। तो आप चाहें तो ये एक साथ भी जो है वो लोड कर सकते हैं, है ना। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का डेटा शो होगा। ओके, टू पे करेंगे तो टू के अंदर का डेटा शो होगा, थ्री पे करेंगे तो थ्री के अंदर का डेटा शो होगा। ओके, तो आप जो जो सीट यहाँ पे जो चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, उस पे क्लिक करिए। अभी मैं एक ही यहाँ पे शीट यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो एक ही यहाँ पे करूंगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा लोड का और ट्रांसफॉर्म डेटा का। तो लोड एंड ट्रांसफॉर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोड क्या होता है कि जब भी हम डेटा लोड करेंगे डायरेक्ट सेलेक्ट करके, तो बिना किसी चेंजेस किए हुए हम उसको डैशबोर्ड में लोड कर सकते हैं। यानी कि हमने एक्सेल से पहले ही जो है उसको क्लीन डेटा को क्लीन करके आए हैं और जस्ट हम उसे लोड कर देंगे। मान लीजिए कि हमने जो है डेटा को क्लीन नहीं किया, कुछ चेंजेस हमें करने बाकी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये डेटा ट्रांसपोज जो है उसका ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, तो हमें वो एक पावर क्वेरी में ले जाएगा। देखिए, मैंने ट्रांसपोज पे क्लिक किया है, क्यों? क्योंकि अगर लोड पे क्लिक करते तो डायरेक्ट लोड हो जाता वो। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं विंडो, ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये एक पावर क्वेरी की विंडो है यहाँ पे, राइट। ये पूरी जो विंडो है वो पावर क्वेरी की विंडो है। इसमें आप देखिए सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखेगा, राइट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे आपको, ये फाइल का, होम का, ट्रांसपोर्ट, ऐड कॉलम, ये धीरे धीरे मैं सभी चीज को कवर करूंगा। ओके, और यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे। ओके, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारे टेबल का डेटा है ना। तो जस्ट इसको हम यहाँ पे एडिट करेंगे, जो भी हमें एडिट करना होता है, और क्या करेंगे, जस्ट सीधा अप्लाई एंड चेंज पे करेंगे और उसको ट्रांसपोज कर देंगे। अभी मैंने कोई भी चेंजेस जो है वो अप्लाई नहीं किया है। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे जो है वो चेंजेस करेंगे तो सीधा वो आपका डेटा लोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय लेगा यहाँ पे, देखिए जो शीट 1 है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। 13 रोज थे इसमें जो कि यहाँ पे ऐड हुआ है। ओके, अब जो भी आप शीट ऐड करेंगे गाइस, आप देखिए वो आपको यहाँ पे शो होगा। ये डेटा टैब जो है, यहाँ पे आपको वो जो भी आप शीट ऐड करेंगे वो शो होगा। अभी शीट 1 ही ऐड किया है मैंने यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे ये 1 ही शो कर रहा है। अब वैसे 2 होता तो दूसरा यहाँ शो करता, 3 होता तो तीसरा मेरे को यहाँ शो करता। ओके, तो इस शीट को जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो भी डेटा यहाँ पे मेंशन है, कितने कितने कॉलम है, आपको कॉलम वाइज यहाँ पे डेटा दिखा देगा। तो ये है गाइज एक यहाँ पे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि पावर बीआई होता क्या है और किस किस तरह से जो है वो पावर बीआई का इंटरफेस है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है थोड़ा और कवर करेंगे इसके बारे में, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। सो आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।